السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، برائی، بزرگی بیان کرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنایا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، ہماری رشد و ہدایت کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا اور اپنے آخری نبی کے امتی بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ بعد درود و سلام کو آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ انہوں نے اپنی مہربانی سے اور فضل سے ہم تمام کو اس روئے زمین کے اندر اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت سے نوازا۔ اس بات پر جتنا بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے وہ کم ہی ہے اور اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں
बहुत खूबसूरत बनाया, और यहाँ तरह तरह की नेमतें देखने को मिलती हैं, तरह तरह के मखलूक़ात हैं। उन मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और उसकी बनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद में बयान किया कि ये इंसान मेरी इबादत करे। और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल और कानून भी बनाया कि जब हजरत इंसान इस दुनिया में आएगा तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कितना दिन ये इस दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन भी कर दिया, और उसको मुख्तार भी, इख्तियार वाला बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के अंदर उतारा, पैदा किया, जिसमें हम और आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें। जो दिल में आता है खाते हैं, जो दिल में नहीं आता है नहीं खाते। जहाँ हमारा दिल चाहता है हम जाते हैं, हमारा दिल जहाँ नहीं चाहता है हम नहीं जाते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल भी बतला दिया, आज़ाद भी नहीं छोड़ा। कहा कि देखो मेरी तरफ से हिदायत पहुंचेगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और शैतान को जब जन्नत के अंदर उन्होंने बगला फुसला करके ममनुआ दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया शैतान ने, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, और अपनी उस गलती का एहसास करते हुए उन्होंने तौबा भी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तौबा को कबूल किया, जमीन में नाज़िल करते हुए कहा फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया मिन्नी फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या तुम सब के सब जमीन के अंदर जाओ, लेकिन याद रखो अब मेरी तरफ से हिदायत पहुंचेगी। फमन तबिया हुदाया मिन्नी, तो जो शख्स मेरी हिदायत की इत्तिबा और पैरवी करेगा तो क़यामत के दिन उसके लिए कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसे इंसान फिर जन्नत में दाखिल हो सकेगा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार। लेकिन याद रखो मेरी तरफ से जो हिदायत पहुंचेगी, उस हिदायत का जिसने भी इनकार किया और जिसने भी मेरी आयतों की तकज़ीब की और झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। यही लोग जहन्नमी हैं और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल बना दिया, और उस उसूल के तहत हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं और पहले नबी भी हैं जो हिदायत के साथ जमीन के अंदर नाज़िल हुए। फिर जब शैतान ने लोगों को, इंसानों को गुमराह करना शुरू किया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ज़माने के बाद नूह अलैहिस्सलाम को उसी हिदायत जिसका वादा किया था हिदायत देकर के भेजे। जिन लोगों ने उस हिदायत को कबूल किया, उसकी इत्तिबा और पैरवी की, आपको पता होगा, आप कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफान नूह में उनको बचा भी लिया दुनिया के अंदर, और ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाई। फिर ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया और रसूल आए उसी हिदायत को लेकर के आते रहे, और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिदायत बन करके, और कुरान मजीद जो आज हमारे और आपके घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो किताब, मुक़द्दस किताब रखी हुई है, उसी हिदायत की सबसे बड़ी शक्ल है हमारे अंदर। क्या पता चला कि इस कुरान मजीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन है, आपके अक़वाल हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा किया हुआ वादा है, वही हिदायत है। इनके मुताबिक जो इंसान भी अपनी जिंदगी गुजारने का तहैया और अज़्म मुसम्मम कर ले और जिंदगी गुजारे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बशारत दी है। और जो इंसान भी, चाहे उसका नाम कुछ भी, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है ये भी अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस बस्ती और किस मोहल्ले से वो इंसान ताल्लुक रखता है कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ इंसान के अमाल तोले जाएंगे और ये देखा जाएगा कि इस बंदे ने मेरी भेजी हुई हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर की थी या नहीं की। अगर की होगी वो इंसान जन्नत में, और जिसने उसका इनकार किया होगा, तकसीब की होगी, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से घसीट करके जहन्नम में डाल दिया। एक उसूल बना करके मुसलमानों, हमें और आपको, और इस जिंदगी के अंदर एक मुख्तसर जिंदगी हमें और आपको मिली है। अगर देखा जाए तो एक लंबी जिंदगी है, लेकिन आखिरत के मुकाबले में सिर्फ क़यामत का दिन ही जो 50,000 साल होगा
अगर उसके हिसाब से हमारी पूरी जिंदगी 60-70 साल जिंदगी का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसके मुकाबले में सिर्फ 17 या 18 सेकंड बनती है, जिसके लिए हम और आप परेशान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम लोग जाओगे, एक लंबी मुद्दत या एक मुतय्यना मुद्दत तक तुम जिंदगी बसर करोगे और हमारे उसूल के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो फिर जन्नत में, और अगर उसके खिलाफ वर्जी करोगे तो जहन्नम में। ये उसूल दे दिए। हम और आप देखिए क्या कर रहे हैं। मौत आ रही है, हमने और आपने देखा कई रिश्तेदारों को अपने कंधे में उसके जनाजा उठा करके कब्रिस्तान में जाकर के दफन भी की, लेकिन हम और आप एहसास ये करते हैं और ये ख्याल करते हैं कि जिनको मौत हुई है मौत सिर्फ उन्हीं को आना था, हमें मौत नहीं आएगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको इंसान तस्लीम करते हुए नहीं मानता है। उसके लिए तैयारी कितनी हम और आपने की है, जबकि ये सब ये जानते हैं और सभी मानते हैं, और हमारे पास कोई खुशखबरी नहीं है। जैसे कि सहाबा किराम के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सर्टिफिकेट नाज़िल हुई थी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राज़ी हैं और ये लोग भी अल्लाह से राज़ी हैं। उसके बावजूद भी वो लोग दिन रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, नाफरमानी नहीं करते थे, गुनाह के काम नहीं करते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं, जो अक़वाल हैं, उसकी खिलाफवर्जी नहीं करते थे। हमारी और आपकी हालत ये है कि कोई खुशखबरी नहीं हमारे और आपके ताल्लुक से कि हम और आप जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त रखी है, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जन्नत में जाओगे। उसके बावजूद आज हम और आप किताब और सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं। मौत जो बिल्कुल हमारी करीब है, अब खुद अपने गिरबान में झांक करके देखिए और सोचिए कि जो मौत हमारे पास आने वाली है उसका वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं बताया कि कब मरेगा, लेकिन हमने कब अपनी मौत के बारे में सोचा है। आखिरी बात सोच के देखिए कि हम भी इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, जैसे हमारे आबा व अजदाद चले गए, और हमने उसके लिए क्या तैयारियां की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात में आखिरत के ताल्लुक से, खुसूसन मौत के ताल्लुक से तज़किरा करते हुए फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर शख्स को मरना, कोई यहाँ रहने वाला नहीं। वइन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और फिर उसका पूरा पूरा बदला तुम सबको क़यामत के दिन मिलेगा। इस दुनिया के अंदर आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तहज्जुद गुजार है, नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, हराम रोजी भी नहीं कमाते हैं, उसके बावजूद वो परेशान हाल करते हैं, कभी बीमारी में, कभी तिजारत में, कभी खानदान के एतबार से, कभी मुल्की एतबार से, कभी आलमी एतबार से, किसी न किसी एतबार से वो परेशान आ रहे हैं। वो इंसान ये समझता है मैं रब के सामने झुकता हूँ, दुआएं करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, फिर भी ये परेशानी क्यों, फिर मुझे ये बदला क्यों मिल रहा है। एक इंसान ये है जो नमाज नहीं पढ़ता, झूठ नहीं बोलता, हरामकारी नहीं करता, सूद भी खाता है, रिश्वत भी लेता है, लोगों को तकलीफ भी देता, सब कुछ करता है, लेकिन खुशहाल जिंदगी, मालो दौलत के अंबार लगे हुए हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, और लोगों के अंदर माशरे में, सोसाइटी में उसका नाम भी लोग ले रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कहा था कि सबको पूरा पूरा बदला मिलेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि इस दुनिया के अंदर यौमुल क़यामह, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन जो होगा उस दिन पूरा पूरा बदला मिलेगा। एक नमाजी को, एक रोजेदार को, एक अच्छे और सारे अमल करने वाले बंदे को क़यामत के दिन उसके पूरे अमाल का पूरा बदला मिलेगा। एक गुनाहगार है जो बेनमाजी है, झूठ बोलता है, गलत काम करता है, उसका भी पूरा बदला मिलेगा। वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मरना तो हर एक को है, बदला भी मिलेगा, लेकिन याद रखो कि जो इंसान जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। सबसे बड़ी कामयाबी इंसान की ये है कि वो इंसान जहन्नम से अपने आप को बचा ले और जन्नत में उसका दाखिला हो जाए। इससे बड़ी कामयाबी हो ही नहीं सकती। हम और आप दुनिया में क्या समझते हैं कि कामयाब वो इंसान है जिसकी बिल्डिंग, जिसके पास गाड़ियाँ, जिसके पास बड़े बड़े लोगों के यहाँ पहुंच हो, और जिसके पास मालो दौलत और पैसे के अंबार हो। ये बड़े लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नहीं, ऐसा लोग नहीं कामयाब लोग हैं। कामयाब लोग वो हैं जो अपने आप को जहन्नम से बचा लेता है और जन्नत में दाखिल कर लेता है। ये कामयाबी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाद बतलाया है, तो उस मियाद को हमें समझना चाहिए और उस कामयाबी को हासिल करने की पूरी कोशिश
बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को लगा देना चाहिए, खपा देना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, जिसको हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, जिसके हासिल करने के लिए तुम झूठ भी बोलते हो, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए रिश्तेदारों को तुम नाराज भी कर देते हो, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए रिश्तेदारों को तुम दूर कर लेते हो, और इस दुनिया को हासिल करने के लिए न जाने तुम कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये एक धोखे का सामान है, ये लहुल अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इस दुनिया के बारे में जिसके पीछे हम और आप सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रहते हैं कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है जिसके पीछे भाग करके आज कितने लोग इस दुनिया को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज कर रहे हैं, नमाजों से दूर, दुनिया हासिल करने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं, दुनिया हासिल करने के लिए लोगों के ताल्लुकात जो अच्छे थे उसको बिगाड़ ले रहे हैं और खराब कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को अपना रहे हैं, किस चीज को? एक मामूली सी हकीर सी चीज को हासिल करने के लिए आज कुदरती इंसान इसके पीछे भाग रहे हैं। तो पता ये चला कि जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं वो असल कामयाबी नहीं, असल कामयाबी है आखिरत की कामयाबी है, अपने आप को जन्नत में दाखिला कराना और जहन्नम से बचाना, ये असल कामयाबी है। और इस कामयाबी के लिए हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए, उसको हासिल करने की पूरी कोशिश और जिद्दोजहद करनी चाहिए। कुरान मजीद के अंदर और कई मकामात हैं जहाँ पर इंसान को ये बतलाया गया कि तुम मरने वाले हो, चाहे जहाँ भी रहो, जिस हालत में भी रहो, और मौत जब आती है तो ये नहीं देखती है कि किस हालत में, कि अभी जवान है, बूढ़ा है, बचपन है, बीमार है, सेहतयाब है, इसकी जवान बेटी है, घर की छत की ढलाई बाकी है, या घर में है, रास्ते में कुछ भी नहीं, मौत का वक्त आता है, मलकुल मौत भी हाजिर हो जाता है, वो कब्ज़ पे लेकर वापस आ जाता है। सबको मरना इसको जानते हैं, लेकिन अच्छी मौत या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी मौत मरने के लिए कहा उसको समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में मौत आए, यानी मुसलमान बन करके मरो। सब लोग कहेंगे हम लोग तो मुसलमान, हमारे बाप दादा से खानदानी तौर पर ही हमारा मुसलमान इस्लाम चला रहा है, हमारा नाम भी अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, उमर है, उस्मान है, अली है, सबको नाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुमे की नमाज को 5 वक्त नहीं पढ़ पाते, अलग बात है, लेकिन जुमा तो जरूर पढ़ते हैं, ईदैन की भी नमाज हम पढ़ते हैं, बड़े का गोश्त भी हम खाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपनाते हैं। लेकिन याद रखें मेरे मुसलमान भाई, जिस इस्लाम को हम और आप जानते हैं, सहाबा किराम वो इस्लाम को नहीं जानते थे। सहाबा किराम इस्लाम उस इस्लाम को जानते ही नहीं थे कि इंसान इस्लाम का दावा करते हुए 5 वक्त की नमाज को छोड़ दे या कोई एक नमाज भी जानबूझ करके छोड़ दे, ऐसा इस्लाम सहाबा किराम नहीं जानते थे। ऐसे मुसलमान को सहाबा किराम नहीं जानते थे कि मुसलमान होकर के झूठ बोलता, ऐसे मुसलमान को नहीं जानते थे कि इस्लाम का दावा करते वो सूद भी खाता हो और रिश्वत भी लेता हो और पड़ोसियों को दीगर लोगों को नुकसान भी पहुंचाता हो। ऐसा इस्लाम उन लोगों ने देखा ही नहीं था। इस इस्लाम को हम मुराद हैं, इस इस्लाम की बात नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इस्लाम की बात की है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़िल किया हज़रत जिब्रील के ज़रिए, और मोमिनों को मुखातब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना हर चीज इस्लाम के तहत हो जाए। ऐसा नहीं कि बात चीजों को हम अपना लें और बात चीजों को छोड़ दें। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप मुसलमान हैं, कोई रुकावट नहीं है इस्लाम पर अमल करने के लिए। है कोई रुकावट? कोई आपको मना करता है कि आपको मस्जिद में नहीं जाने देंगे, कोई मना करता है कि आपको मस्जिद में अज़ान नहीं देने देंगे, कोई आपको मना करता है कि आपको दाढ़ी नहीं रखने देंगे, कोई आपको मजबूर करता है आपको झूठी बोलना पड़ेगा, कोई आपको मजबूर करता है कि आपको सुध खाना पड़ेगा, हरगिज़ नहीं करता। हम अपने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हमें हकीकत में अगर देखा जाए तो ना ही तो इस्लाम से मोहब्बत है, ना कुरान से मोहब्बत है, ना नबी से मोहब्बत है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है।
अगर मोहब्बत है तो सिर्फ इस दुनिया से, इस दुनिया के माल से है, वरना किसी चीज से नहीं। आज अपने नजरों के सामने इतना बड़ा बड़ा जुर्म करते हैं, अल्लाह की पनाह, उसके बावजूद भी दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और वो भी अहले हदीस, वो भी अहले हदीस, यानी कुरान और हदीस के मानने वाले, उस पर अमल करने वाले। कैसा मुसलमान है? कभी अपने गरीबान में झांक करके देखिए, ऐसा इस्लाम लेकर के जाएंगे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करेगा? आज हम किसी टेलर के यहाँ एक कपड़ा सिलने के लिए देते हैं, उसका एक नाप देते हैं, एक माप देते हैं, उसका सब उसका स्टाइल और डिजाइन बताते हैं कि हाथ ऐसा होना चाहिए, जेब यहाँ लगना चाहिए, ये बटन होना चाहिए, सब कुछ करके देते हैं। अगर उसके अंदर थोड़ी सी अगर खराश आ गई, अगर उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी कर दी, उन्होंने अपनी तरफ से अगर पेश कर दी, उसके मुंह पे मार के आ जाते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुर्ता, मुझे कपड़ा दो, मैंने पूरा नाप दिया था, सब कुछ बताया था, तूने बिगाड़ करके रख दिया। एक कपड़ा जब एक दर्जी कबूल नहीं कर, दर्जी के हमें गलती कर देता, कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उनकी जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल और नमूना है। बताइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन सुन्नतों को और किन किन जगहों में मिसाल बनाते हैं, शुरू से लेकर के आखिर तक देखा जाए तो हर जगह इस्लाम के खिलाफ है। उसके बावजूद हमारे इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा और आपका इस्लाम इतना मजबूत है कि हम जानबूझकर नमाज छोड़ देने से हमारे ईमान और इस्लाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है। इस बस्ती के अंदर हर बस्ती की यही कहानी है। सैकड़ों लोग हैं जो जानबूझ करके नमाज को छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि वो इंसान मुसलमान भी है, उसके इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं आता है। सहाबा किराम ने जो इस्लाम जानते थे, सहाबा किराम या जिस इस्लाम को वो मानते थे, वो इस्लाम ऐसा था कि अगर उनके ज़माने में कोई इंसान इशा और फजर में रेगुलर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ताख़ीर से जमात में हाजिर होते थे, तो लोग कह देते थे, फतवा लगा देते थे कि ये मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक है। सिर्फ ताख़ीर देर से जमात में पहुंचते थे उसके ताल्लुक से, और जो सिरे से नमाज ही छोड़ दे उसके बारे में क्या? कई बड़े सहाबा किराम में कह रहे हैं कि नमाज ही एक ऐसा मसला था जिस पर कुफ्र का फतवा लगता था। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कुफ्र, नमाज के अलावा नहीं। आज हम लोगों ने नमाज को बिल्कुल हल्के में ले लिया है, जबकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम बताया। क्या जहन्नम को हम और आप नहीं जानते हैं? ये सब जानने के बावजूद क्या हम और आप जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं? कई एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बल्कि नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, अगर कोई नमाज सही ढंग से नहीं पढ़ता है, पाबंदी से नहीं पढ़ता है, नबी के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुनाएगी। फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ताकि उन नमाजों की जो खराबी है, जहन्नम है, वेल है, जो अपनी नमाज से गाफिल हो जाता है, सही से अदा नहीं करता है, कभी पढ़ता है कभी छोड़ देता है। लेकिन सहाबा किराम के लिए ये चीजें नहीं थी, हम और आप करते हैं। इससे छोटा गुनाह अगर हमारे माशरे में अगर होता है तो बड़ा हम मानते हैं, लेकिन नमाज को छोड़ देना मामूली हल्के में लेते हैं, बल्कि गुनाह नहीं है। तो ईद के बाद जो सबसे अहम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इंसान को, उम्मत मोहम्मदिया को दिया है, वो नमाजी है। और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो नमाज को छोड़ देना है। हमारे घर के अंदर कितने लोग हैं जो बेनमाजी हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है कि बेनमाजी को देख करके हमारे चेहरे का रंग भी नहीं बदलता, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि नमाज पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन सोचिए कि अगर आपके घर में कोई इंसान, आपका बेटा हो या कोई भी रिश्तेदार आपके घर में रहता है, अगर वो शराब पी के आता है, हिलते डोलते हुए अगर आपके दरवाजे में दाखिल हो रहा है, तो एक गैरतमंद बात क्या करें? अच्छा कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, ठीक आने दो, पीरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रोकेगा नहीं। एक बाप होगा दरवाजे पे, उसके रोक देगा और कहेगा कि हमारे दहलीज पे कदम नहीं रखना, तू शराब पी के आता है, जाओ। और एक शराबी इंसान है, अगर कोई इंसान कहे कि भाई फलाने लड़का का रिश्ता आया हुआ है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, पैसे है, घर है, मकान है, सब है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि वो पीता है, ड्रिंक करता है, क्या देना चाहेंगे कोई इंसान अपनी बेटी को या कोई बहन को रिश्ता करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। शराबी है, अरे लड़के की बात छोड़ दे, उस लड़के के घर में दूसरे अफराद
या दूसरे शख्स या उसके बाप दादा अगर पीता होगा, कितने लोग ऐसे हैं कि कतराते हैं कि नहीं उनके बाप या दादा ये शराबी थे, पियंगर थे, उसके घर में मैं अपनी बेटी अपनी बहन नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा गुनाह हो रहा है नमाज को जानबूझ करके छोड़ देना, शराब पीने से भी बड़ा गुनाह हो। लेकिन इसके बारे में सवाल नहीं करता है कि जब रिश्ता लेके जाता है कि लड़का नमाजी है, इसके घर में नमाज पढ़ने वाले लोग हैं या नहीं करते, तो नमाज को इतना हल्का हमने और आपने बनाया है। क्या हालत हमारी होने वाली है अल्लाह बेहतर जानता है। अगर यही हालत रही तो फिर कोरोना से भी भयंकर बीमारी आ सकती है, इससे भी बड़ा अज़ाब हो सकता है। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि ये तो हल्का अज़ाब, ये अज़ाब अदना में तुझे नाज़िल करता हूँ, अज़ाब अकबर से बड़े अज़ाब से पहले। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट करके जाओ। अज़ाब अदना है ये दुनिया के अंदर, ये एनआरसी, एमपीआर और दीगर चीजें आज हिंदुस्तान के अंदर जो दाखिल हो रही हैं, और न जाने कैसे हालात होने वाले हैं। अगर कितने भी बदतरीन हालात हो जाए इस मुल्क के अंदर, लेकिन याद रखें जो कब्र के हालात हैं और मैदान नशर के जो हालात आने वाले हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, 0%। उसकी हम और आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी ये जिस दुनिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मताए गुरूर लहो नैब का सामान कहा, उसके पीछे भाग रहे हैं और मस्त हैं। अज़ाब कब्र के ताल्लुक से आप जानते हैं कि कितना भयंकर और कितना खतरनाक मामला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इससे ज्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा है। कब्र के जो हालात, अंधेरी रात, अंधेरी जगह, जो इंसान जवाब नहीं दे पाएंगे मुनकर नकीर के सवालात के, उनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी फफ़रिशूहु मिनन्नार वल्बिसूहु मिनन्नार, कि इस बंदे के लिए आग का बिस्तर बिछा दो और लिबास भी आग का पहना। क्या इसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर कोई इंसान आप में से अगर इसके लिए तैयार है, या मेरी माँ और बहनें जो हमारी आवाज सुन रही है, अगर आप अपने चूल्हा जो घर में जलाते हैं कोयले का या लकड़ी का, उसके अंदर कोई इंसान ऐसा है जो 1 मिनट तक अपने हाथ को रख सकता है? नहीं रख सकता है। लेकिन बताइए उस दिन कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? अगर यही हालत रही, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में झुके नहीं, अगर माफी नहीं मांगे, अगर इस्तिग़फ़ार नहीं किए, तो फिर उस दिन उस अज़ाब से बचाने वाला भी कोई नहीं। वो आवाज दे रही है कि यहाँ हवा नहीं, रोशनी नहीं, यहाँ अज़ाब है, यहाँ सांप और बिच्छू है, इससे बचना है, दुनिया में उससे इंतजाम और बंदोबस्त करके आओ। ये नमाज का एक ही मसला नहीं, इसके अलावा आप देखिए झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। मोमिन और मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। आप बता सकते हैं कि हमारे माशरे में कितने लोग हैं जो झूठ नहीं बोलता है, जो सब के सब मुसलमान। आज हालत ये हो गई कि मौलवी साहब झूठ नहीं बोलेंगे तो आज हम लोग जिंदगी नहीं बसर कर सकते, हमारी तिजारत नहीं चल सकती है, हमारा कारोबार नहीं चल सकता है। इस कदर हम लोग झूठ के अंदर मुलविस हो चुके हैं। सूद, जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ईमान वालों सूद के कारोबार को छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिही, कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार। क्या अल्लाह और उसके रसूल से हम जंग जीत सकते हैं? आज हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं जो सूद के अंदर भी लेते भी हैं और देते भी, और सब कुछ हमारा होता है, कारोबार भी है, उठना बैठना, खाना पीना, रिश्तेदारियां हैं, और जबकि शरीयत में इंसान के पेट में जो ग़िज़ा पहुंचती है सबसे बदतरीन सूद का है। सूद के पैसे में लिखा नहीं रहता है सूद का, क्योंकि सूद के पैसे से आप मिठाई है, मुर्गा है और दीगर सामान ला करके उसको समझते हैं कि अच्छी चीजें खा रहे हैं। नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने वाक़या पेश आया कि एक शख्स था, उन्होंने आकर के एक मसला पूछा कि हज़रत एक मसला ये हो गया है कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो शराब के नशे में धुत होकर के जा रहा था। इस कदर शराब पी हुई थी उन्होंने कि सही से चल भी नहीं पा रहा था, और ऊपर से वो क्या कर रहा था, उछल उछल करके चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने ये समझा कि सबसे ज्यादा गलीज और सबसे खतरनाक चीज अगर कोई इंसान अपने पेट में डालता है वो शराबी है, और मैंने ये कह दी है कि अगर इससे भी बड़ी कोई खराब चीज होगी
تو میری بیوی کو طلاق. یعنی شرابی سب سے خراب چیز ہے جس کو اس بندے کو چاند کو توڑنے کے لیے اکسا رہا ہے. تو کیا میری بیوی کی طلاق ہو گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا. پھر کل بندہ آیا, پھر کہا کہ ٹھیک ہے پھر کل لاؤ. 3 دن اس کو لوٹانے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں پریشان ہوں امام صاحب کہ میری بیوی کی طلاق ہو گئی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا, غور و فکر کیا تو پتا چلا کہ تیری بیوی کی طلاق ہو چکی ہے. کہا کہ تم جو یہ سمجھتے تھے کہ شراب سب سے خراب چیز ہے جو انسان پیٹ میں ڈالتا ہے, لیکن میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ شراب نہیں بلکہ سود سب سے خراب چیز ہے جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. اور ہمارا دلیل کے طور پر یہ آیت کی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ بھی انسان اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان, کتنے بھی لوگ ہیں جو حرام روزی جھوٹ بول کر کے ہو یا ناجائز تجارت ہو, سود ہو, رشوت ہو, اس کی زندگی گزر رہی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں. سود کے پیسے سے لا کر کے ہوٹل جائیں گے اور پوچھیں گے حلال یا حرام, جھٹکے کا ہے یا ضبط کیا ہوا. آپ جاتے ہیں ہوٹلوں میں سود کے پیسے سے, رشوت سے, جھوٹ بول کر کے. یاد رکھیں سود سے جو پیسہ آپ کے جیب میں ہے, اب کسی بھی ہوٹل میں دنیا کے چلے جائے آپ کو حلال روزی نہیں مل سکتی ہے. انہوں نے حلال بنایا لیکن آپ کے پیسے نے اس کو حرام کر دیا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مرغا, خصی, یہ سب حلال جانور ہے, سود کے پیسے سے آپ نے اس کو لایا اور لانے کے بعد اچھے مولزات کے ذریعے اس کو ذبح بھی کرا دی. 1 نہیں 10 مرتبہ بھی دعا کر کے ذبح کرائیں گے تبھی وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی بنیادی غلط ہے. اور پھر حرام روزی کھانے کے بعد اب ہم نماز پڑھیں گے, دعائیں کریں گے, سب کچھ کریں گے اور کہیں گے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا, ہم مسلمانوں کی مدد ہی نہیں کرتا. پہلے اس لائق بنے ہم اور آپ کے اللہ رب العالمین کی مدد آئے. اللہ رب العالمین کے لیے جینے مرنے کے لیے جب جذبہ ہمارے اندر ہوگا اور اس کی طرف رجوع ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے. تو جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے. ہماری آنکھیں بند, سب کچھ ختم. اس سے پہلے وقت آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے. اسلام جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے کہ اس اسلام کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے بعد تم آخرت اپنی سنوار سکتے ہو جو ہمیشگی والی زندگی ہے, جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو جو انسان ابھی غفلت میں ہے, گناہ میں ہے, معصیت کے کام کر رہے ہیں, ایسے انسانوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے, خوف کھاتے ہوئے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو بے نمازی ہے نماز کی پابندی ہونی چاہیے, جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, جس کی روزی, جس کا رزق حرام پر چل رہی ہے اس کو چھوڑ کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور پکے سچے مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ رب العالمین کا اس فرمان کو اپنے ذہن میں بار بار رکھیں. جب بھی غلط کام کی طرف, معصیت اور گناہ کی طرف اس کا قدم اٹھے, اس آیت کو یاد کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم مسلمان بن کر کے میں تو مسلمان کے خلاف کام کر رہا ہوں, میں کیسے بیری ہوں. اگر اس حالت میں موت ہو جاتی ہے تو کیا میں مسلمان ہوتا ہوں؟ اسلام کے ہاتھ میں ہماری موت ہوتی ہے. یہ اپنے ذہن میں جب تک رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس گناہوں سے دور ہوتے رہیں گے اور نیکیوں کی طرف بھاگیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے رہا ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھ لیں, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بارے ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر معصیت اور گناہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. بارے ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو احساس ہوگا کہ اب تک میں نے بے نمازی کی حالت میں زندگی بسر کی, اب تک ہماری زندگی حرام روزی پہ چل رہی تھی,
میں جھوٹ بول رہا تھا، میں اور بھی زنا میں نے کیا ہے، شراب پی ہے، سود کھا لیا ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یاد دلاتا ہے، کہتا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو انسان بھی اگر کوئی گناہ کا کام کر لیتا، کوئی بھی گناہ ہو، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، پھر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا، وہ کہتا ہے کہ بارے الہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر کوئی بھی بندہ اگر کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ انسان اپنے رب کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ پوری زندگی نافرمانیوں میں کٹی ہے، ہاتھ اٹھائیے، سچے دل سے رب العالمین کے برگاہ میں عہد کیجئے کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسلام کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے خوش ہوتے ہوئے اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے رحم و کرم سے اس بندے کو نوازتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام میں چلا آتا ہے اور پھر اچھے عمل شروع کر دیتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اچھے عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہ کو صرف معافی نہیں کرتا ہے بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سارے گناہ، آپ نے سود کھایا، جھوٹ بولا، غیبت کی، سب کچھ کیے، سچے دل سے توبہ کیے، اچھے عمل شروع کر دیے، وہ سارے گناہ، وہ ساری معصیت، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان سیئات، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین حسنات، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کب؟ جب ہم اس کی طرف جھکیں گے اور صرف یہ بھروسہ کریں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا نہیں، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن یاد رکھیں شدید العذاب اور عقاب بھی ہے، سخت عذاب بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہے نافرمانوں۔ غفور الرحیم اس وقت ہوگا جب آپ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے، جھکیں گے، استغفار کریں گے اور رب کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور اس پر رحم بھی کرے گا۔ اس لیے جتنے بھی احباب ہیں، اب تک جو غلطی ہوئی اس کا احساس کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ یہ دنیا زندگی کا مقصد نہیں، آخرت ہماری زندگی کا مقصد۔ اس کو ضرورت ہی رہنے دیجیے، بس اتنا ہی استعمال کیجیے جو بس ہماری زندگی چلا جائے۔ حلال کمانے، حلال کھانے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اپنے رب کے سامنے اچھی عبادت پیش کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور معاملات کا جو معاملہ ہے اس کو اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور خوش ہوگا کہ یہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھی زندگی سے نوازے گا اور آخرت میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جنت سے ضرور نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم نے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں گناہ کیے ہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے تہوار کی طرف ہم سب کو رجوع کرنے والا بنا، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے اولادوں کو، یا اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنا، گناہ اور معصیت سے ہم سب کو اجتناب کرنے والا بنا، ہمارے ہم سب کو اس دنیا میں امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم واذکروه ورحمة الله أکبر والله يعلم ما تصنعون۔